माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो कि कॉमनेस डिजॉर्डर्स ये भी है, हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया किसको बोलते हैं? देखिए, यह एक डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एक सर्जिकल डिजॉर्डर्स है जिसमें कई ऐसे पेशेंट होता है जो इसमें परेशान रहते हैं। देखिए, हाइटस और हर्निया दो वर्ड है इसमें। हाइटस एक रिंग का नाम होता है। हम जानते हैं डायफ्राम के बारे में, हम जानते हैं कि डायफ्राम जो कि आपको मालूम है कि ऑसोफेगस जो कि अपर जीआईटी का एक पार्ट है, और यह ऑसोफेगस थोरैसिक एरिया से एब्डोमेन एरिया में जब आता है नीचे, तो एक डायफ्राम के द्वारा निकलता आता है। तो डायफ्राम में एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम हाइटस कहते हैं। तो ये ऑसोफेगस है जो कि फायरिंग से होते हुए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है अपर ऑसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो ऑसोफेगस के ऊपर पार्ट में होती है। और नीचे में जैसे ऑसोफेगस जब नीचे उतरता है ना, नीचे आता है, कहाँ पे आता है ये? एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन में रहता है यहाँ पे कौन सा? लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। और यहाँ पे बनता है फिर स्टमक, ये होती है, यहाँ से क्या बनता है? स्टमक, है ना, यहाँ से बनता है स्टमक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि इसमें होता क्या है डिजीज में। तो हाइटस जो बोलते हैं, डायफ्राम का जो रिंग होता है ना, डायफ्राम जिसको हम लोग रिंग हाइटस बोलते हैं, इसको डायफ्रामिक रिंग भी बोलते हैं और इसको हाइटस भी बोलते हैं। ये जो रिंग होता है ना, इसी रिंग से ऑसोफेगस नीचे की तरफ आता है। तो अब क्या होता है, इसको तो हाइटस कहते हैं, लेकिन किसी कारणवश यह स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जिसको लोग कार्डियक पार्ट बोलते हैं, फंडस पार्ट कहते हैं। तो कार्डियस और फंडस पार्ट ये इसी कैनाल से ऊपर की तरफ चला आता है। अब जब यह जो नॉर्मल में एब्डोमेन में रहना चाहिए, एब्डोमेन की जगह क्या होता है? ऊपर में आ जाता है। तो जब एब्डोमेन की जगह थोरैसिक एरिया में आ जाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हर्निया। हर्निया का मतलब क्या था? प्रोट्रूजन ऑफ कैनाल, प्रोट्रूजन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल इन अदर देन अदर एरिया। दिस कंडीशन is hernia. In this condition, the stomach part are protrude in thoracic area through hiatus ring known as hiatus hernia. अगेन रिपीट कर रहे हैं, वह सुनिएगा क्या बोल रहे हैं कि जब abdominal content यानी कि stomach part are protrude in thoracic area through hiatus ring from abdomen known as हाइटस हर्निया। चलिए, ये तो हम लोग डिफिनेशन समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये कैसे कैसे प्रोड्यूस करता है। देखिए, एक जो टाइप होता है उसको बोलते हैं स्लाइडिंग टाइप बोलते हैं। स्लाइडिंग में क्या होता है, ये जो इसको थोड़ा सा हम और इधर कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी हमें। इसको हम फिर से कर देते हैं इधर। देखिए, एक साथ बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये ऑसोफेगस हो गया और यहाँ पे डायफ्रामिक रिंग हो गया, यहाँ पे डायफ्राम हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे स्टमक हो गया। देखिए, ये जो बता रहे हैं ये स्ट्रक्चर नॉर्मल है, लेकिन अब इसमें क्या होता है, डायफ्राम हो गया। अब क्या होता है, एक जो टाइप होता है स्लाइडिंग टाइप्स, उसमें क्या होता है ना कि ये ऊपर की तरफ चला आता है। देखिए, स्टमक का ये पार्ट हो जाएगा इधर की तरफ, और ये ऐसे स्लाइड करिए ऊपर की तरफ, स्लाइड करिए। देखिए, स्टमक का पार्ट क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए एलियस यहाँ पहुँच गया। एलियस कहाँ पहुँच गया? ऊपर की तरफ। यहाँ पे एलियस कहाँ पे था? यहाँ था। देखिए, एलियस कहाँ पे था? नीचे में था। लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर यहाँ पे था, अब कहाँ पहुँच गया? ऊपर चला गया। ये एलियस यहाँ पहुँच गया। तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग टाइप बोलते हैं, स्लाइडिंग। और ये सबसे ज्यादा 80% नहीं होता है। स्लाइडिंग टाइप जो होते हैं ना, 80% होता है। इसके बाद एक क्या होता है, एक टाइप ऐसा भी होता है कि अब ये देखिए ऑसोफेगस है यहाँ पे, और ये ऐसे रोल कर जाता है इस तरह से।
इसको बोलते हैं लोग पारा एसोफेजियल कहते हैं, पारा एसोफेजियल हाइटरसनिया। और यहाँ पर एलियस यहाँ पहुंच गया, देखिए एलियस कहाँ पहुंच गया, ऊपर की तरफ। इसको बोलते हैं रोलिंग, बोलते हैं रोलिंग या पारा एसोफेजियल। ये कितना होता है, 15% होती है। और एक होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है, इस तरह से स्लाइडिंग भी हो जाती है और यहाँ पर इस तरह से रोलिंग भी हो जाता है, तो मिक्स्ड बोलते हैं। मिक्स कितना होता है, 5%। देखिए, तो हाइटस हर्निया में 3 वेराइटीज होता है, स्लाइडिंग, रोलिंग, रोलिंग को बोलते हैं पारा एसोफेजियल, और तीसरा हो गया मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड में दोनों होता है, स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों मिलाकर होती है। तो ये तो हो गया इसका टाइप्स। अब बात करते हैं, इतना तो समझ में आ गया कि हमें यहाँ का जो सब्सटेंस, जो कंटेंट होता है, स्टमक का जो कंटेंट होता है वो ऊपर चला गया। क्यों हो जाता है ऐसा, क्या रीजन होती है इसके पीछे? देखिए, एक तो होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में क्या दिक्कत होता है कि रिंगे प्रॉपर नहीं बनता है, रिंग बड़ा रिंग बनता है, बड़ा रिंग बन जाता है। उसके कारण क्या होती है, अब बड़ा रिंगे बन गया तो आराम से पोर्ट यूज कर जाता है ऊपर की तरफ। लेकिन दूसरा जो कारण होता है एक्वायर्ड, ये सबसे ज्यादा कारण होती है। एक्वायर्ड का कारण क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है अब्डोमिनल प्रेशर। अब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण, चाहे देखिए इसमें बोला जाता है सबसे मोस्ट कॉमन फीमेल प्रेगनेंसी के कारण क्या होती है, बार बार प्रेगनेंसी से कारण क्या होता है, यूट्रस ऊपर की तरफ इसको क्या करेगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ। अब बार बार इसको जब ऊपर की तरफ पुश करेगा तो क्या हो गया, स्टमक ऊपर की तरफ खिंचाएगा, क्या होगा, पुश हो जाएगी। तो डायफ्रामिक जो रिंग होती क्या होती है, इसके कमजोर हो जाएगा इसमें। तो एक कंडीशन ज्यादा बनता है इसमें। दूसरा क्या होता है, अब्डोमिनल स्ट्रेन हो रही है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, कफ है ना, हैवी वेट लिफ्टिंग, ओवर बेंडिंग वर्क। यानी बहुत ऐसे लोग होते हैं कि ज्यादा देर तक झुक के काम करते हैं, जैसे धान जो रोपते हो रहा है ना, उन लोग को देखिएगा काफी देर तक झुक के काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है इसमें। तो अब्डोमिनल स्ट्रेन जहां ज्यादा बनेगी ना, उस कंडीशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट, GERD, बार बार रिफ्लक्स होने के कारण, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने की वजह से क्या होती है, ये बार बार क्या होती है, ऊपर की तरफ प्रेशर डालता है। हिकअप, अगर क्रोनिक हिकअप होती है उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। माल न्यूट्रिशन, अगर मान लियो ऐसा पर्सन जो खाना पीना नहीं खा रही तो उसमें मसल से कमजोर हो जाता है। देखिए, तो ये सब जितने कारण देख रहे हैं हाइटस हर्निया का, ये सब एक्वायर्ड कारण होती है। और सबसे ज्यादा कारण इसमें अब्डोमिनल प्रेशर होता है। किसी तरह से अब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा नहीं बनना चाहिए, अब अनयूजुअल नहीं बनना चाहिए। अच्छा, कभी कभी होता है, अलग बात होती है, लेकिन कुछ लोग का कंटिन्यूअस होती है। अब बात ये तो समझ में आ गया हमें कॉज के कारण भी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात इसमें सिम्टम क्या होता है। देखिए, अब स्टमक का कंटेंट ऊपर चला गया है, अब खाना खाने में बनेगा नहीं। सबसे पहले तो होगा रिगर्जिटेशन, जो भी खाना खाएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगी। दूसरा डिस्फेजिया, खाना निगलने में भी दिक्कत होगी उसमें, क्योंकि ऑसोफेगस सीधा तो है नहीं, ठीक है, तो इसकी वजह से निगलने में दिक्कत होगी, प्रॉपर वेव बनेगा नहीं, बार बार एसिड रिफ्लक्स करते रहेगा, हार्ट बर्न ही डहते रहेगा उसको, रेट्रोस्टर्नल डिस्कम्फर्ट, स्टर्नम के पीछे उसका डिस्कम्फर्ट होगी, उसमें एपिगैस्ट्रियम डिस्कम्फर्ट, रेट्रोस्टर्नल पेन, रेट्रोस्टर्नल इसको दर्द भी होते रहेगा उसको, एसिड का रिफ्लक्स अलग होगा, जो मांस जो वहां पर प्रोट्रूजन कर गया उसका अलग पेन होगी इसमें, रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत होगा, सांस लेने में दिक्कत हो, इसका डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, ये भी इसका एक सिम्टम आ जाता है इसमें। तो ये सब जितने देखें, पेन, डिस्कम्फर्ट, ये सब जो होता है इस हाइटस हर्निया वालों को होता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो थोड़ा खाना खाएगा या तब उसको प्रॉब्लम बढ़ जाता है, वो भी हैप्पी मील खाने तो दिक्कत उसको नहीं होता है। तो ये उसका सिम्टम हो गया। साइन अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो एपिगैस्ट्रियम में पाल्पेट करके देखेंगे तो लंप मिलेगा एक, है ना, और वो भी पेशेंट को बोलेंगे, अगर खांसने के लिए बोलते हैं तो उस समय और ज्यादा पाल्पेशन होती है, तो यहाँ पर एक लंप मिलता है साइन में। दूसरा आता है कॉम्प्लिकेशन, अगर हम देखेंगे तो क्या क्या पेशेंट हो सकता है। देखिए, सबसे पहला तो ये बार बार क्या होगा, इसमें प्रोटीजन होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्सर होगा, ट्यूमर बनने का टेंडेंसी हो सकता है, रप्चर होगा, परफोरेशन होगा, इन्फेक्शन होंगे, ये सब कंडीशन इसमें जो था बनता है, और कैंसर बनने का भी टेंडेंसी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन, क्या कराएंगे हम लोग हाइटस हर्निया के लिए। इसके लिए होता है एंडोस्कोपी, सबसे नंबर 1 होता है। दूसरा होता है बेरियम मिल एक्सरे, तो एंडोस्कोपी और बेरियम मिल एक्सरे इसको बता देती है। अल्ट्रासोनोग्राफी हम लोग करके देखते हैं, कंफर्म नहीं करता है, तो यूएसजी आप अपर एब्डोमेन करा के देख सकते हो, लेकिन कंफर्म वो नहीं करेगी। कंफर्म वो करेगी आपको कौन सा, एंडोस्कोपी करता है।
नेक्स्ट आते हैं इसका मैनेजमेंट पे। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला काम करेंगे कि ओवर बेंडिंग वर्क बना कर देंगे। अगर खांसी अगर हो रहा है उसका इलाज करेंगे, कंस्टिपेशन है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, हैवी वेट अगर उठाने का कोई काम करता हो उसको मना कर देंगे, एक्सरसाइज जो जिम वगैरह में जो लोग करते हैं ना ऐसा, उस सब के लिए अवॉइड करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट देंगे, प्रोटीन डाइट उसको देते हैं, गैस बनता है तो गैस क्या है उसको ट्रीटमेंट करें हम लोग, है ना। और प्लस फाइबर डाइट को बढ़ाते हैं। अगर दिक्कत होता है तो राइस टू फीडिंग भी करा सकते हैं। जब भी पेशेंट खाना देते हैं तो हैवी मील देंगे, हल्का खाना और नाश्ता उसको नहीं देते हैं। ये सब लोग मैनेजमेंट करते हैं उसमें। नेक्स्ट आते हैं इसका होम्योपैथिक ड्रग। देखिए ऐसे तो कोई मेडिसिन इसमें है नहीं, लेकिन स्ट्रामोनियम नेल्ट्राम्यूल इसको कुछ दिन तक चलाते हैं, रिंग जो होती है वो पूरा टाइट हो जाती है। उसके बाद सर्जरी में क्या करते हैं इसको, कि इसको हर्नियोग्राफी करते हैं। हर्नियोग्राफी उसका जो हड्डियाँ होती है उसको हटा देते हैं, या फिर जो स्टमक होती है उसको प्लेक्सी कर देते हैं, नीचे में फिक्स कर देते हैं डायफ्राम से। यह होता है हाइड्रोसनिया का ट्रीटमेंट। बाकी बातें चलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।